हेलो नमस्ते वेलकम और वेलकम बैक टू द एजुकेशनल चैनल ऑफ बॉटनी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। गाइस आज मैं आपको बीएससी थर्ड ईयर फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाली हूँ। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगी। क्वेश्चन को कवर करने से पहले एक बार आप अपना सिलेबस जरूर चेक करें। इसका जो सिलेबस है वो मैंने आपको चैनल पर अपलोड कर दिया है, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया है। ठीक है, सो यदि आपका सिलेबस मैच होता है तभी आप इन सारे क्वेश्चन को कवर करें, अदरवाइज बिल्कुल भी ना करें। इसका जो सिलेबस है 2023-24 का न्यू सिलेबस मैंने आपको अपलोड किया है। सो सारे क्वेश्चन को कवर करने से पहले आप अपना सिलेबस जरूर चेक करें। जैसा कि आप सभी जानते हैं बीएससी थर्ड ईयर फिजिक्स के 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकेंड। तो सबसे पहले हम देखते हैं पेपर फर्स्ट, जो कि आपका क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट पेपर है, इसके अंदर 5 यूनिट दी गई हैं, और जो आपका सेकंड पेपर है उसके अंदर भी आपकी 5 यूनिट दी गई हैं। ठीक है, तो 5वें यूनिट के हम एक एक करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। सारे क्वेश्चन मैं आपको रिपीटेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट बताऊंगी। इन सभी को यदि आप अच्छे से कवर करते हैं तो आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाएगा। आउट ऑफ आपका जो एग्ज़ाम है वो इन क्वेश्चन से जाता ही नहीं है। ठीक है, तो इन सारे क्वेश्चन को अच्छी तरह से कवर करें, आपका सिलेबस यदि मैच होता है तो देखिए आपका जो पेपर फर्स्ट है उसके अंदर यूनिट फर्स्ट है क्वांटम मैकेनिक्स पार्ट 1 और डेवलपमेंट ऑफ वेव मैकेनिक्स। ये आपके यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत दिया गया है। इसके अंदर सबसे पहले आपको देखना है प्रकाश विद्युत इफेक्ट यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव। ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। इसका जो इक्वेशन है वो भी कर लीजिएगा और ये जो इफेक्ट है इसकी डेफिनेशन भी कर लीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल ईजी सा है। देन इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत और इसके विभिन्न रूप। इसको कर लीजिएगा, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर भी पूछा गया था और इससे पहले भी आपका ये पूछा गया था। ठीक है, देन इसके बाद दिया गया है आइगन मान, तरंग फलन और प्रायिकता धारा घनत्व को समझाइए। जो क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट नहीं है वो मैं आपको एक भी लेकर नहीं आई हूँ। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए। देन इसके बाद रेले जीन्स लॉ, वीन विस्थापन लॉ, प्लांक वितरण लॉ और स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, इन चारों में से एक या दो लॉ आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, सो चारों को अच्छी तरह से कवर कर लीजिएगा आप। देन इसके बाद नेक्स्ट और वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डी ब्रॉगली इक्वेशन, डी ब्रॉगली समीकरण। ये आपका हर बार पूछा जाता है। सो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए एवं डी ब्रॉगली द्रव्य तरंग की अवधारणा के आधार पर क्वांटम शर्त J=NH/2π प्राप्त कीजिए। सो इस क्वेश्चन को आप यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत अच्छे से कवर कीजिएगा। ठीक है, देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉम्पटन इफेक्ट यानी कॉम्पटन प्रभाव, तरंग समूह वेग की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है बेसिकली। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन करेंगे आप यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। बहुत ही कम क्वेश्चन बताऊंगी मैं आपको, पर यूनिट मिनिमम 5 से 6 क्वेश्चन दूंगी जो कि आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। सो ये सारे क्वेश्चन आप यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत कवर करेंगे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अपनी यूनिट सेकंड। यूनिट सेकंड के अंतर्गत दिया गया है आपका क्वांटम मैकेनिक्स पार्ट 2 एप्लीकेशंस एंड श्रोडिंगर इक्वेशन 3 डायमेंशनल प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो ये दोनों पार्ट दिए गए हैं आपके यूनिट सेकंड के अंतर्गत। इसके अंतर्गत सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑपरेटर क्या होते हैं, स्थिति R, संवेग P और एनर्जी E के लिए ऑपरेटर समझाइए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका ऑपरेटर। ठीक है, देन सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग है बट आपके एग्जाम में पूछा जाता है 5 मार्क्स के लिए। ठीक है, देन थर्ड क्वेश्चन है एक्सप्लेन कीजिए त्रिविमीय प्रकोष्ठ में कण, पॉलीस्पिन मैट्रिसेस के गुण और कोणीय संवेग। ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता के सिद्धांत के आधार पर बोर की प्रथम कक्षा की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर आपके एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है एक विमीय बॉक्स में मुक्त कण हेतु मूल अवस्था का आइगन फलन ज्ञात कीजिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्फा 6 की व्याख्या कीजिए एवं सुरंग प्रभाव की सहायता से सुरंग की क्वांटम घटना को एक्सप्लेन कीजिए। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुरंग इफेक्ट। ठीक है, तो ये 6 क्वेश्चन करना है आपको यूनिट सेकंड के अंतर्गत।
सारे क्वेश्चन आपके इजी हैं और इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं थर्ड यूनिट के अंतर्गत दिया गया है आपका एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। सबसे पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन कीजिए एलएस कपलिंग, जेजे कपलिंग एंड स्पिन ऑर्बिट कपलिंग, ठीक है। तो ये तीनों आपके पॉइंट जो है ना वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, जिसमें से आपको एलएस और जेजे कपलिंग अच्छी तरह से कवर कर लेना है, ठीक है। देन सेकंड क्वेश्चन है, बोर का परमाणु मॉडल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसकी कमियां भी कर लीजिएगा। बेसिकली 6 से 7 कमियां कर लीजिएगा बोर के परमाणु मॉडल की, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में परमाणु क्वांटम संख्याएं व चक्रण क्वांटम संख्याओं को समझाइए। 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है ये आपके एग्जाम में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन कीजिए जीमन प्रभाव, पाउली सिद्धांत, मोसले का नियम और स्टार्क गर्लक प्रयोग। इनमें से आपको जीमन प्रभाव, मोसले का नियम और पाउली सिद्धांत अच्छे से कर लेना है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, प्रकाशीय वर्णक्रम व एक्स किरण वर्णक्रम में अंतर स्पष्ट कीजिए। बेसिकली 4 से 5 पॉइंट कर लीजिएगा। नॉर्मली आपके एग्जाम में ये 2 से 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है शॉर्ट टाइप क्वेश्चन के रूप में, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन कवर करना है आपको यूनिट 3 के अंतर्गत, ठीक है। अब हम देखते हैं यूनिट 4 के अंतर्गत दिया गया है आपका मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन कीजिए रमन प्रभाव, रेले प्रकीर्णन और स्टोक व प्रति स्टोक रेखाएं। रमन प्रभाव के अंतर्गत ही आपके तीनों पॉइंट जो हैं वो दिए गए हैं, ठीक है। सो रमन प्रभाव जब आप करेंगे तो ये 2 टॉपिक ऑलरेडी कवर हो जाएंगे। देन सेकंड क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ज़ेवलॉन्स की आरेख को समझाइए एवं इसकी सहायता से प्रतिदीप्ति और स्फुरदीप्ति का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से कवर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एनएमआर व ईपीआर की प्रारंभिक अभिधारणा एवं भौतिक अनुप्रयोगों का वर्णन कीजिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इलेक्ट्रॉनिक वर्णक्रम से आप क्या समझते हैं और ये किस प्रकार आपके जो क्षेत्र हैं उसमें पाया जाता है, इसको समझाइए। इलेक्ट्रॉनिक वर्णक्रम ये आपका 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन कीजिए फ्रैंक कोंडन सिद्धांत, रमन शिफ्ट या रमन विस्थापन, मोर्स विभव, समस्थानिक विभव। ये चारों ही पॉइंट आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बॉर्न ओपेनहाइमर सन्निकटता से आप क्या समझते हैं, इसको भी आपको विस्तार से पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो ये 5 से 6 क्वेश्चन करना है आपको यूनिट 4 के अंतर्गत, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। देन लास्ट यूनिट दी गई है आपकी पेपर फर्स्ट की, यूनिट 5 न्यूक्लियर फिजिक्स एंड एलिमेंट्री पार्टिकल्स। सबसे पहला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन को एक्सप्लेन कीजिए। साथ ही साथ नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये क्वेश्चन बेसिकली आपके एग्जाम में आता ही है, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन, ठीक है। टिप्पणी के रूप में भी पूछ लिया जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय अभिक्रियाएं एवं दहली अभिक्रियाओं को एक्सप्लेन कीजिए। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। गीगर नाइटल या गाइगर नाइटल नियम को समझाइए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अल्फा कण और बीटा कण को समझाइए, अंतर भी देख लीजिएगा। देन नेक्स्ट है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की, ये आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जाता है। और रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन द्वारा नाभिक का आकार किस प्रकार मापा जाता है, एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन, ठीक है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की परिकल्पना पर टिप्पणी लिखिए, 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है ये आपका। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन कीजिए बंधन ऊर्जा, बोर अभिकल्पना और ऊर्जा संरक्षण का लॉ। सो ये सारे क्वेश्चन हुए आपके पेपर फर्स्ट के अंतर्गत, 5 ही यूनिट के। सभी यूनिट्स के अंतर्गत मैंने आपको पर यूनिट 5 से 6 क्वेश्चन बताएं। इनको यदि आप अच्छे से कवर कर लेंगे सो आपका एग्जाम आपको बहुत ही इजी लगेगा फिजिक्स का, ठीक है। तो इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से कवर कीजिएगा, एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है आपको, ठीक है। अब हम देखते हैं आपका पेपर सेकंड का नाम है सॉलिड स्टेट फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ये आपका पेपर सेकंड है, ठीक है। इसके अंतर्गत भी 5 यूनिट्स दी गई हैं। पहले जो यूनिट है इसके अंतर्गत दिया गया है सॉलिड स्टेट्स फिजिक्स पार्ट 1। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्स किरण विवर्तन के लिए ब्रैग का नियम का निगमन कीजिए।
ब्रैग स्पेक्ट्रोमीटर से क्रिस्टल संरचना किस प्रकार ज्ञात करते हैं, समझाइए। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन कीजिए फलक केंद्रित घनाकार और अंतः केंद्रित घनाकार। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये आपका। ठीक है। देन थर्ड क्वेश्चन दिया गया है आयनिक सहसंयोजी धात्विक क्रिस्टल क्या होते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपका। देन नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है एक्सप्लेन कीजिए आवर्ती विभव एवं ब्लॉच प्रमेय, क्रेनिंग पेनी मॉडल, ठोस पदार्थों का वेट सिद्धांत। तीनों ही पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट है, तीनों को अच्छी तरह से आपको कवर करना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है टिप्पणी लिखिए मिलर सूचकांक, व्युत्क्रम जालक और जालक तल। इन तीनों को कर लीजिएगा। बेसिकली 2 से 3 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा इजी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो ये हुई आपकी यूनिट फर्स्ट। 5 से 6 क्वेश्चन आपको इसके अंदर कवर करना है। देन सेकेंड यूनिट दी गई है सॉलिड स्टेट फिजिक्स पार्ट 2। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सप्लेन कीजिए वाइडमैन फ्रेंज नियम, हॉल प्रभाव, मैसनर प्रभाव, क्यूरी नियम और जोसेफसन संधि प्रभाव। इसमें से सबसे पहले आपको वाइडमैन फ्रेंज नियम को अच्छी तरह से कवर कर लेना है और जोसेफसन संधि प्रभाव को अच्छी तरह से कवर कर लेना है। ठीक है। हॉल प्रभाव भी इंपॉर्टेंट है। देन इसके बाद सेकंड क्वेश्चन दिया गया है ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा ताप के साथ किस प्रकार परिवर्तित होती है, इसे आइंस्टीन की परिकल्पना द्वारा समझाइए। और आइंस्टीन की परिकल्पना इस टाइप से क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, घुमा फिरा के आपके एग्जाम में बहुत ही सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी 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 इंपॉर्टेंट लोह चुंबकीय, प्रतिलोह चुंबकीय, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय पदार्थों की व्याख्या कीजिए एवं इनके विशिष्ट गुण को स्पष्ट कीजिए। ठीक है। तो ये आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर पूछा गया था और इससे पहले भी पूछा गया था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा का ड्यूलोंग पैटिट एवं डिवाई सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है एक परमाणविक व द्विपरमाणविक चेन का गतिक समीकरण व्युत्पन्न कीजिए। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन दिया गया है चुंबकनशीलता व चुंबकीय प्रेरण को परिभाषित कीजिए। ये आपका 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। ठीक है। सो ये 5 से 6 क्वेश्चन कवर करना है आपको यूनिट सेकंड के अंतर्गत। अब देखते हैं थर्ड यूनिट। इसके अंतर्गत दिया गया है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस पार्ट 1। सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ट्रांजिस्टर क्या है, पीएनपी ट्रांजिस्टर व एनपीएन ट्रांजिस्टर की कार्यविधि ऊर्जा बैंड आरेख द्वारा समझाइए। गाइज ये आपके एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा। ट्रांजिस्टर तो पीएनपी और एनपीएन दोनों ही ट्रांजिस्टर की कार्यविधि आपको बिल्कुल रट लेना है। ठीक है। बहुत ही अच्छी तरीके से कवर करना है आपको ट्रांजिस्टर टॉपिक। देन सेकंड क्वेश्चन दिया गया है जेनर डायोड व फोटो डायोड को परिभाषित कीजिए एवं इनकी कार्यविधि अभिलाक्षणिक वक्र की सहायता से समझाइए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये भी। इनफैक्ट यूनिट थर्ड के अंतर्गत डायोड ही डायोड दिए गए हैं, तो आपको सारे डायोड को अच्छी तरह से कवर कर लेना है जो जो डायोड मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है एक्सप्लेन कीजिए एलईडी, पीएन संधि, अग्र एवं पश्च अभिनीत डायोड, प्रकाश उत्सर्जक डायोड और सोलर सेल। ठीक है। इन सारे पॉइंट को ध्यान से कवर कीजिएगा, सारे ही जो टॉपिक है आपके इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है अर्धचालक क्या होते हैं, इनके प्रकार, एन व पी चालकता एवं गतिशीलता संधि का बनना समझाइए। ठीक है। तो अर्धचालक भी आपको अच्छे से कवर कर लेने, डायोड कवर कर लेने और ट्रांजिस्टर, इन तीनों को यदि आप कर लेंगे तो आपका काम बन जाएगा यूनिट थर्ड के अंतर्गत। ठीक है। अब हम देखते हैं यूनिट फोर्थ। यूनिट फोर्थ के अंतर्गत दिया गया है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस पार्ट 2। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रवर्धक क्या होते हैं, अल्फा बीटा गामा में संबंध तथा सीबी सीई एवं सीसी प्रवर्धकों की तुलना कीजिए, यानी इनमें अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट है दोलित्र किसे कहते हैं, इसका सिद्धांत समझाइए एवं वॉर्क हसन प्रतिबंध की स्थापना कीजिए। ठीक है।
थर्ड क्वेश्चन है मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकार बताइए एवं आवृत्ति और कला मॉड्यूलेशन सूचकांक की मूल अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन कीजिए लॉजिक गेट्स, सत्य सारणी, माइक्रो प्रोसेसर व डिजिटल गणक, कॉलपिट दौलित्र, आरसी विस्थापित दौलित्र। ये भी आपके इंपॉर्टेंट है, आरसी विस्थापित दौलित्र अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। देन इसके बाद आती है आपकी लास्ट यूनिट जो कि है आपकी यूनिट फिफ्थ। यूनिट फिफ्थ के अंतर्गत दिया गया है नैनो मटेरियल्स। नैनो मटेरियल्स के अंतर्गत सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, नैनो से आप क्या समझते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी को परिभाषित कीजिए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये आपकी नैनो टेक्नोलॉजी। सेकंड क्वेश्चन है टॉप डाउन और बॉटम अप अप्रोच में अंतर स्पष्ट कीजिए और चित्र सहित आपको इसका वर्णन करना है, ठीक है। एग्जाम में आपका डायग्राम पूछा जाता है, इसीलिए मैंने आपको बताया। देन थर्ड क्वेश्चन दिया गया है क्वांटम कॉन्फाइनमेंट प्रभाव क्या है, एक्सप्लेन कीजिए। 3 मार्क्स का पूछा जाता है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नैनो कण को बनाने की प्रक्रिया लिखिए। लास्ट क्वेश्चन है संरचना एवं आकार के आधार पर नैनो पदार्थों के निम्नलिखित गुणों को स्पष्ट कीजिए। ये जो मैं आपको पॉइंट बता रही हूँ, इनकी संरचना और साइज वगैरह आपको अच्छे से देख लेना है। सबसे पहली अवस्थाओं का घनत्व, कठोरता, गलनांक, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, प्रतिरोधकता एवं चालकता, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको कवर करने यूनिट फिफ्थ के अंतर्गत, कहा जाए तो नैनो मटेरियल्स के अंतर्गत। सो ये मैंने आपको बता दिए पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पेपर फर्स्ट की भी 5 यूनिट्स मैंने आपको बता दिए और पेपर सेकंड की भी मैंने आपको 5 यूनिट्स जो हैं वो बता दिए। सॉरी टू से गाइज, हेल्थ इशू के कारण मैं आपको कंटिन्यू वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी, इसीलिए मैं आपको फिजिक्स और मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी अपलोड नहीं कर पा रही थी, ठीक है। बट मैंने आपको फिजिक्स का एक्सप्लेन कर दिए हैं। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर दूंगी। आई होप आपको टॉपिक क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट हो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। सिलेबस ज़रूर आप चेक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। गाइस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप ऑन लर्निंग।